तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा हु डेवलप्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज, यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है। ठीक है, तो बजरने स्ट्रोप्स स्ट्रोप्स, ठीक है, इन्होंने हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा व्हाट इज कीवर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कीवर्ड क्या है। ठीक है, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव ए प्रीडिफाइंड मीनिंग, यानी कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग प्रीडिफाइंड होता है। ठीक है, दीज कैन नॉट बी रीडिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, यानी कि ये जो है कीवर्ड जो है वो प्रोग्रामर द्वारा दोबारा से डिफाइन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे इंट है, केयर है, फॉर है। ठीक, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट आर द रूल्स ऑफ वेरिएबल नेम, यानी कि जो वेरिएबल होता है उसे डिफाइन करने के क्या रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी ए लेटर आर अंडरस्कोर, जो फर्स्ट करेक्टर होना चाहिए, ठीक है, वो या तो लेटर हो या अंडरस्कोर हो। ठीक, वेरिएबल को जब डिफाइन करें तब इट कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स डिजिट एंड अंडरस्कोर, यानी कि इसके अंदर हम कंसिस्ट कर सकते हैं लेटर को, डिजिट को और अंडरस्कोर को। स्पेशल सिंबल्स एंड ब्लैंक आर नॉट अलाउड, यानी कि स्पेशल सिंबल और ब्लैंक स्पेस को हम इसमें अलाउड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कीवर्ड्स ऑन रिजर्वेड वर्ड आर नॉट अलाउड, और कीवर्ड और रिजर्व कुछ वर्ड हैं उन्हें हम अलाउड नहीं कर सकते हैं किसके अंदर, वेरिएबल के नाम को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बात चीज थ्री यूनरी ऑपरेटर, तीन यूनरी ऑपरेटर हैं, कौन कौन से हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज अप। ठीक, प्लस प्लस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, ठीक, और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जान सकते हैं। इसमें एक वैल्यू बढ़ जाती है प्लस प्लस वाले में और इसमें एक वैल्यू घट जाती है। ठीक है, बात टाइप ऑफ डेटा माइन फंक्शन रिटर्न्स, यानी कि जो माइन फंक्शन है वो किस टाइप के डेटा को रिटर्न करता है, तो वो हमेशा इंड टाइप के डेटा को रिटर्न करता है माइन फंक्शन। ठीक है, बात इज इंट्री कंट्रोल लूप, इंट्री कंट्रोल लूप कौन से होते हैं, तो व्हाइल लूप एंड फॉर लूप हमारे इंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जो होता है डू व्हाइल लूप, वो हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, वेन ए प्रोग्राम हैज मोर देन वन फंक्शन, जब एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन है, ठीक है, विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, जब एक प्रोग्राम में एक से अधिक फंक्शन होते हैं बट वो दोनों एक ही नाम के होते हैं बट उनके अंदर पैरामीटर हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखें यहाँ पर सम नाम के दो फंक्शन बनाए, इसके अंदर पैरामीटर इंट एंड वन, इंट एंड टू है, इसके अंदर फ्लोट एंड वन, फ्लोट एंड टू है। ठीक है, तो देखिए पैरामीटर चेंज है बट नाम सेम है, तो ये हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन व्हाट इज रिकर्जन, रिकर्जन क्या है, वेन ए फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ दैट इज नोन एज रिकर्जन, जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो वो रिकर्जन कहलाता है। एग्जाम्पल में देखें तो फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद हाउ मैनी स्टोरेज क्लासेस इन सी प्लस प्लस, सी प्लस में स्टोरेज क्लासेस क्या हैं, कितनी हैं। ठीक है, देयर आर 5 स्टोरेज क्लासेस विच इज ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्नल, रजिस्टर एंड म्यूटेबल। ठीक है, कभी कभी आपको म्यूटेबल देखने को नहीं मिलेगी, केवल 4 ही देखने को मिली, वो हैं ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर। ठीक, कभी कभी ये भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, सी प्लस में इनहेरिटेंस के टाइप्स कौन से हैं, तो सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हिरेरिकल इनहेरिटेंस है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। ठीक है, जो हमारे सी प्लस में इनहेरिटेंस के नाम से आते हैं। ठीक, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद है व्हाट इज क्लास, क्लास क्या है। ठीक है, एक क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि क्लास हमारी ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट होती है। इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है। ठीक है, इसके बाद हमारा व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, का इनकैप्सुलेशन क्या है, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, यानी कि डेटा को और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रैपिंग करना को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। जैसे कि कैप्सूल के अंदर कुछ हमारी जो मेडिसिन होते हैं उनका जो मिक्सचर होता है उसे हम रैप कर लेते हैं उसके अंदर, तो हमें पता नहीं चलता। इसी प्रकार हम डाटा एक फंक्शन के अंदर, यानी कि एक सिंगल यूनिट के अंदर डाटा और फंक्शन को मिक्स कर लेते हैं और एक यूनिट बना लेते हैं। ठीक, तो इसे इनकैप्सुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू यूज इन ऑपरेटर एंड फंक्शन इन डिफरेंट वेज, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसी एबिलिटी है, यानी कि एक ऐसी सुविधा मान के चलिए है, ठीक है, जो हमारे ऑपरेटर और फंक्शन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। ठीक, पॉलीमॉर्फिज्म काम, यानी कि काम एक ही होगा बट अलग अलग तरीके से उसे करेंगे। इसके बाद व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लास, यानी कि क्लास के द्वारा हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एप्पल इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रूट। अगर फ्रूट नाम से मान के चलिए हमने क्लास किसी क्लास का नाम रखा है फ्रूट, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी फ्रूट हम डालेंगे तो वो हमारे हमारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। जैसे कि हम एप्पल मान के चलिए डाला होगा हमने, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा किसी क्लास का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एक्सेस स्पेसिफायर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर क्या है। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइंस द स्कोप ऑफ क्लास मेंबर, यानी कि एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो हमारी क्लास के अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उनके स्कोप को डिफाइन करता है, यानी कि कौन कितना स्कोप लेता है। ठीक है, जैसे कि 3 है मान के चलिए यहाँ पर मैन, तो पब्लिक है एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि पब्लिक को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद है प्राइवेट एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास, केवल क्लास के अंदर ही इसे एक्सेस किया जाता है। इसके बाद है प्रोटेक्टेड, इसे एक्सेसिबल विद इन द क्लास एंड ड्राइव्ड क्लास, यानी कि इसे क्लास के अंदर एक्सेस किया जाएगा और जो दूसरी क्लास के द्वारा ड्राइव की जाएंगी उन क्लासेस के द्वारा इसे हम वहाँ भी एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ए स्पेशल फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, जो हमारा ऑटोमेटिकली ही कॉल्ड किया जाता है। ठीक, कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली ही क्रिएट यानी कॉल किया जाता है। इट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, इसके बाद है डिस्ट्रक्टर, इसमें क्या है, ये स्पेशल फंक्शन कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड टू फ्री रिसोर्स। हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी कि उसे फ्री कर दिया जाता है, तब हमारे स्पेशल फंक्शन को, तब हमारे जो डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, यानी कि कॉल किया जाता है जब कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट हमारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ओप्स। ठीक, ओप्स के 4 पिलर्स कौन से माइन, तो इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रक्शन है, इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या है, ए फंक्शन दैट कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ ए क्लास बट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द क्लास, यानी कि फ्रेंड फंक्शन एक हमारा ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो एक्सेस करता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को, ठीक है, किसी भी क्लास के, बट वो उस क्लास का मेंबर नहीं होता, यानी कि फ्रेंड फंक्शन हमारा उस क्लास का मेंबर नहीं होता बट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को जो एक्सेस कर लेता है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।